हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्मा एंड इवान। मैं हूं निशा। तो फ्रेंड्स, जितनी भी न्यू मॉम्स हैं उनके माइंड में फॉर्मूला मिल्क को लेकर कई सारे सवाल होते हैं कि फॉर्मूला मिल्क बेबी को कैसे देना चाहिए, कब से देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए और कब तक देना चाहिए। तो ऐसे कई सारे सवाल होते हैं क्योंकि एज अ न्यू मॉम जब मैं भी थी, मेरे माइंड में भी फॉर्मूला मिल्क को लेकर कई सारे सवाल थे। तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है जो भी न्यू मॉम्स हैं, जिनके माइंड में फॉर्मूला मिल्क को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि फॉर्मूला मिल्क को कैसे देना चाहिए। तो ये होप कि ये जो वीडियो है आपको ये काफी हेल्प करेगा और जितने भी आपको फॉर्मूला मिल्क रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है या जो भी डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप जितना हो सके अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं। मैक्सिमम आप अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही दें क्योंकि जो एंटीबॉडीज, जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज या जितनी आप ब्रेस्ट मिल्क आपके बेबी को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ये सारे बेनिफिट्स आपको फॉर्मूला मिल्क से नहीं मिलेंगे। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क ऐसी एक ब्लेसिंग है जो हम अपने बेबी को दे सकते हैं। तो जितना हो सके आप अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दें। जितने टाइम तक आप दे सकते हैं तब तक आप अपने मैक्सिमम जितना आप दे सकते हैं अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दें। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन कि आप अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका आंसर दूं तो आप अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क एज पर द एडवाइस ऑफ डॉक्टर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका जो डॉक्टर है या पीडियाट्रिशियन है आपको बोलते हैं कि आप अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं तो आप बिल्कुल अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सिनेरियो में, जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल अपनी बात करूं, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी तो स्टार्टिंग के इनिशियल 3 डेज मेरा जो ब्रेस्ट मिल्क था वो नहीं था, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे फॉर्मूला मिल्क अपने बेबी को देने के लिए एडवाइस किया था। तो मैंने इनिशियल 3 डेज अपने बेबी को फॉर्मूला फीड ही दिया था। उसके बाद फिर मैंने सीधा अपने बेबी को 6 मंथ्स के बाद ही दिया। तो ये कुछ कंडीशन आती है जब डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। इसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका प्रॉपर डाइट अगर आप नहीं ले रहे, उस केस में ओवर द टाइम पीरियड आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो कम हो जाता है, या फिर कुछ बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या फिर आप कुछ मेडिकेशन पे है यानी कि मदर कुछ मेडिकेशन पे है, उस कंडीशन में ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम होता है। तो जो डाइट वाले सिनेरियो में आप ये कर सकते हैं, अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया, आप जितना हो सके अपने बेबी को कोशिश करें कि ब्रेस्ट मिल्क ही दें। 6 मंथ तक मिनिमम आप कोशिश करें ब्रेस्ट मिल्क दें। अगर आपको आपको लग रहा है कि डाइट की वजह से आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो रहा है तो आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। मैंने ऑलरेडी, क्योंकि मेरे साथ भी ये सेम कंडीशन हुई थी, बट मैंने डाइट के थ्रू जो मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है उसको काफी इम्प्रूव किया था। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपने चैनल पे बनाया हुआ है, आप जरूर चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप फर्स्ट अगर डाइट की वजह से ब्रेस्ट मिल्क कम हो रहा है तो उस सिनेरियो में आप अपने डाइट को जरूर इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि 6 मंथ्स तक अगर आप ब्रेस्ट मिल्क देंगे अपने बेबी को, उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ और है ही नहीं आपके बेबी के लिए। अदरवाइज और जो कंडीशंस हैं उस केस में अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं, इसके अलावा जो मैंने आपको कंडीशंस बताई, तो उस केस में आप जरूर फॉर्मूला मिल्क अपने बेबी को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बिना डॉक्टर की एडवाइस के फॉर्मूला मिल्क आप बिल्कुल मत स्टार्ट कीजिएगा अपने बेबी को। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि बेबी को कौन सा फॉर्मूला मिल्क सुटेबल करेगा। तो इसका अगर मैं आपको आंसर दूं, इसका मैं आपको प्रॉपर आंसर दे ही नहीं सकती क्योंकि हर बेबी अलग होता है। हो सकता है कि जो फॉर्मूला मिल्क मेरे बेबी को सूट कर रहा हो वो आपके बेबी को सूट ना करे। तो मैं अपने बेबी को सिमलैक देती थी, मेरे डॉक्टर ने मुझे नैनप्रो या सिमलैक एडवाइस किया था, तो मैंने अपने बेबी को सिमलैक ट्राई किया था। तो आपके जो डॉक्टर हैं जो आपको एडवाइस करते हैं तो वो आप फॉर्मूला मिल्क अपने बेबी को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे तभी मैंने आपको बोला, फॉर्मूला मिल्क आप अपने डॉक्टर की एडवाइस के बिना स्टार्ट मत कीजिएगा। जो डॉक्टर स्टार्ट करने के लिए बोलता है आपके बेबी को, वो फॉर्मूला मिल्क आप दे सकते हैं। और ओवर द टाइम पीरियड आप चेक कर सकते हैं कि वो आपके बेबी को सूट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा, उस कंडीशन में आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका ये हर बेबी टू बेबी डिपेंड करता है। तो आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्मूला मिल्क को कब बनाना चाहिए।
तो फॉर्मूला मिल्क को कभी भी ऐसे नहीं है कि आप पहले ही उसको बना के स्टोर करके रख दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपके बेबी को भूख लगे तभी आपको फॉर्मूला मिल्क को बनाना है और अपने बेबी को देना है। फॉर्मूला मिल्क बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपकी सारी चीजें आपके पास प्रिपेयर होंगी तो आपका बेबी को जब भूख लगती है या बेबी रोता है या बेबी कुछ साइन ऐसे शो करता है कि बेबी को भूख लगी है, उस केस में आप फटाफट फॉर्मूला मिल्क बना के अपने बेबी को दे सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क बना के रखने की गलती आप बिल्कुल ना करें। फॉर्मूला मिल्क को आप स्टोर करके बेबी को बिल्कुल मत दीजिएगा। तो इमीडिएटली आप बना के अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि एक बार फॉर्मूला मिल्क को प्रिपेयर करने के बाद कितनी देर तक आप अपने बेबी को दे सकते हैं। तो एक बार अगर आपने फॉर्मूला मिल्क प्रिपेयर कर लिया तो आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स, मैक्सिमम आप 15 मिनट्स तक उसको रख सकते हैं। उसके बाद आप अपने बेबी को नहीं दे सकते। उसके बाद आपको वो डिस्पोज करना है। वही बना हुआ फॉर्मूला मिल्क, ये नहीं कि आप 1 घंटे बाद बेबी को दे रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक बार बनाने के बाद विद इन 15 मिनट्स आपको अपने बेबी को देना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्मूला मिल्क को आप कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो जो भी आप फॉर्मूला मिल्क लेते हैं उसके पीछे उसकी एक्सपायरी डेट जरूर लिखी होती है। और ध्यान रखिएगा, एक बार आप फॉर्मूला मिल्क के पैकेट को अनपैक कर देते हैं तो विद इन 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको उसको कंज्यूम करना है। मान लीजिए 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, आपका उसमें फॉर्मूला मिल्क बच रहा है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप वो बच्चे को बना के दे रहे हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको उसको कंप्लीटली फेंक देना है। वहां पे आप ये मत सोचिएगा कि महंगा है, इतना महंगा लिया था, ऐसी कोई चीज मत सोचिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें बेबी की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 से 3 हफ्ते के बाद अगर आप उसको बेबी को देंगे तो बेबी को स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए एक बार अनपैक करने के बाद 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको उसको कंज्यूम करना है। अगर 2 से 3 हफ्ते के अंदर कंज्यूम नहीं हुआ, उसको आप कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दीजिए। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है, एक बार अनपैक कर लिया, मान लीजिए 2 से 3 हफ्ता या उससे पहले एक्सपायरी डेट आ रही है, तो आपको एक्सपायरी डेट के बाद भी उसको यूज नहीं करना है। आप ये मत सोचिएगा कि अनपैक कर दिया है तो 2 से 3 हफ्ते आप यूज कर सकते हैं। आप या तो एक्सपायरी डेट या 2 से 3 हफ्ता जो भी पहले आता है, आपको उस दिन पे उसको डिस्कार्ड करना है। उससे 1 दिन भी ऊपर आपको फॉर्मूला मिल्क यूज नहीं करना है। नेक्स्ट की फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला मिल्क चाहिए। फॉर्मूला मिल्क के साथ आपको एक मेजरिंग स्कूप मिलता है, तो आपको वो स्कूप चाहिए। ध्यान रखिएगा, वही स्कूप के मेजर से ही आपको बेबी को फॉर्मूला मिल्क बना के देना है, कोई और स्पून आपको नहीं यूज करना। थर्ड थिंग, आपको एक एयरटाइट कंटेनर चाहिए जिसमें कि वो फॉर्मूला मिल्क आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। बॉटल चाहिए, फीडिंग बॉटल, जिसमें आप अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क बना के दे सकते हैं। फोर्थ, आपको ल्यूकवार्म वाटर चाहिए और फ्लास्क आप रेडी रखिएगा ताकि आप ल्यूकवार्म वाटर को स्टोर कर सकें। तो इन सब चीजों को आपके पास होना चाहिए फॉर्मूला मिल्क को प्रिपेयर करते वक्त, ताकि आप इमीडिएटली जब भी रिक्वायरमेंट हो, आपके बेबी जब भी भूखा हो, आप इमीडिएटली उसको बना के दे सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको फॉर्मूला मिल्क कैसे प्रिपेयर करना है। तो फॉर्मूला मिल्क आपको सिंपल तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको फीडिंग बॉटल लेनी है, आपको करेक्ट मेजरमेंट के साथ ही फॉर्मूला मिल्क लेना है। जो मेजरिंग स्पून आपको मिला हुआ है फॉर्मूला मिल्क के साथ, आपको वही यूज करना है, वही स्कूप यूज करना है। और ना ही कम ना ही ज्यादा, आपको एक्यूरेट लेना है। 30 ml में 1 स्कूप आपको फॉर्मूला मिल्क यूज करना होता है। तो उस करेक्ट मेजरमेंट के साथ ही आपको अपने बेबी को प्रिपेयर करके देना है। और वाटर आपको ल्यूकवार्म वाटर ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गर्म पानी यूज कर रहे हैं या बिल्कुल ठंडा पानी यूज कर रहे हैं। ल्यूकवार्म वाटर में प्रिपेयर करके अच्छे से आपको बॉटल में डाल के शेक करके ही आप अपने बेबी को देना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग, मैंने ऑलरेडी कैसे फॉर्मूला मिल्क प्रिपेयर करना है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्मूला मिल्क बनाते वक्त आपको कैसा वाटर यूज करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बताया। आपको फॉर्मूला मिल्क बनाते वक्त आपको ल्यूकवार्म वाटर लेना है, लेकिन आप जो भी वाटर ले उसको, ल्यूकवार्म का मतलब आपको जो भी पानी लेना है, पानी को अच्छे से आपको बॉईल करना है, कंप्लीटली अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपको उसको ल्यूकवार्म फॉर्म में लाना है, थोड़ा
ठंडा ल्यूकवार्म फॉर्म में, ज्यादा ठंडा भी नहीं होना, गर्म भी नहीं होना बिल्कुल। तो उस फॉर्म में आपको फ्लास्क में आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ल्यूकवार्म वाटर लेना है, लेकिन उसको कंप्लीटली बॉईल करके ही आपको लेना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, जस्ट थोड़ा सा गर्म करते हैं उसको यूज करते हैं, ऐसे आपको नहीं करना है। ल्यूकवार्म का मतलब आपको कंप्लीटली अच्छे से फॉर्मूला मिल्क के लिए पानी बॉईल करना है अच्छे से, उसके बाद आपको ल्यूकवार्म फॉर्म में अपने बेबी को देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की कितनी क्वांटिटी में बेबी को फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए? तो इसका आंसर देखिए बेबी टू बेबी डिपेंड करता है। आप अपने बेबी को एनालाइज कर सकते हैं बेबी की भूख के अकॉर्डिंग कि बेबी की भूख कितनी है। आप स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं, आप फर्स्ट आपको विद इन 2 आवर्स में आपको फीड करना है बेबी को। तो अगर आपको फर्स्ट 2 आवर्स में मान लीजिए आपने 90 ml दिया है, उसके बाद आपको स्टिल लगता है कि बेबी की भूख ज्यादा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बेबी टू बेबी डिपेंड करता है। तो आप ये अपने बेबी के साथ एनालाइज कर सकते हैं कि आपका बेबी की भूख कितनी है, आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ऐसे कोई फिक्स नहीं है। आप 90 ml या 50 ml स्टार्टिंग 30 ml से कर सकते हैं। 30 ml आप अपने बेबी को दीजिए। अगर आपको लगता है कि स्टिल आपकी बेबी की भूख ज्यादा है, तो आप उसको इंक्रीज करके दे सकते हैं। तो ये टोटली बेबी टू बेबी डिपेंड करता है। नेक्स्ट की फॉर्मूला मिल्क आप अपने बेबी को कैसे फीड करा सकते हैं? तो ये टोटली कंप्लीटली आपका चॉइस है कि आप अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क कैसे देना चाहते हैं। कुछ लोग बॉटल से देना प्रेफर करते हैं। मैंने अपने बेबी को बॉटल से ही दिया था, फीडिंग बॉटल के थ्रू दिया था। आप बॉटल में प्रिपेयर करके दे सकते हैं। कुछ लोग आप स्पून का यूज करते हैं, आप स्पून के थ्रू भी दे सकते हैं, या फिर आप फीडर भी यूज कर सकते हैं। कंप्लीटली आपका चॉइस है, आप किसी भी तरीके से आप अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्मूला मिल्क में क्या हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ये शुगर या कुछ ऐड करना है फॉर्मूला मिल्क में? तो फॉर्मूला मिल्क में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। फॉर्मूला मिल्क में ऑलरेडी जितनी स्वीटनेस बच्चों को चाहिए उतनी ऑलरेडी होती है। इसके अलावा आपको कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। सिंपल आपको पाउडर जो फॉर्मूला मिल्क है वो डालना है और पानी डाल के अच्छे से शेक करके देना है। इसके अलावा थर्ड थिंग कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको उसमें ऐड नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क को क्या साथ साथ दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। मान लीजिए आपने फीड कराया है अपने बेबी को, आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं, स्टिल बेबी को भूख लग रही है या उसकी हंगर सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो आप उस केस में इमीडिएटली फॉर्मूला मिल्क भी बनाकर अपने बेबी को दे सकते हैं। तो आप जी हाँ बिल्कुल फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क को आप साथ साथ दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की राइट प्रोपोर्शन क्या है फॉर्मूला मिल्क को देने का? तो ये ऑलरेडी फॉर्मूला मिल्क पे लिखा होता है। जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है वो आपको 30 ml में 1 स्कूप देना है, और 1 स्कूप जो आपको फॉर्मूला मिल्क के साथ आपको दिया जाता है स्कूप, वही स्कूप आपको यूज करना है। तो करेक्ट प्रोपोर्शन यही है, 30 ml में आपको 1 स्कूप यूज करना है, ना कम ना ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्मूला मिल्क को बेबीज को कब तक देना चाहिए? तो फॉर्मूला मिल्क आप अपने बेबी को 1 साल तक दे सकते हैं। 1 साल के बाद आप एनिमल मिल्क पे स्विच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ये कैसे पता करें कि जो फॉर्मूला मिल्क आप अपने बेबी को दे रहे हैं वो फॉर्मूला मिल्क बेबी को सूट हो रहा है या नहीं हो रहा? तो उस चीज के लिए आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं उसके बाद बेबी के जो स्पिटअप्स हैं वो यूजुअल स्पिटअप से अगर इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर बेबी को वॉमिटिंग हो रही है, या बेबी ने जो पूप किया है उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, या फिर डायरिया हो रहा है, या लूज मोशन हो रहा है बेबी को, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बेबी को, गैस इश्यूज हो रहे हैं, तो ऐसे कुछ साइंस हैं जो बेबी दिखाता है। अगर ऐसे कुछ साइंस आपको दिख रहे हैं फॉर्मूला मिल्क देने के बाद, उस सिनेरियो में आप अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर एक बार कंसल्ट करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या फॉर्मूला मिल्क देने से बच्चे मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं? तो इसका अगर मैं आंसर दूं, ऐसा कोई रिसर्च के थ्रू प्रूफ नहीं हुआ है कि अब जो फॉर्मूला मिल्क है, फॉर्मूला मिल्क देने से बच्चे हेल्दी होते हैं। ऐसा कोई रिसर्च के थ्रू प्रूफ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आपको काफी सारे एडवाइजेस जरूर दिए जाते हैं कि अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क दो। 6 मंथ्स के बाद मेरे को भी काफी एडवाइजेस मिली थी कि फॉर्मूला मिल्क दो, बच्चा काफी हेल्दी होगा। लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है। यकीन मानिए, ब्रेस्ट मिल्क का कंपैरिजन आप फॉर्मूला मिल्क या एनिमल मिल्क से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जितना हो सके आप ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। ब्रेस्ट मिल्क में ही सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज है, और ब्रेस्ट मिल्क आपके बेबी को काफी अच्छा इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तो आप कभी भी
ये सोच के कि बच्चा हेल्दी होगा सोच के, या बच्चा मोटा होगा या बच्चे को मोटा करना है सोच के आप फॉर्मूला मिल्क पे स्विच ना करें, क्योंकि ऐसा कहीं भी रिसर्च के थ्रू प्रूफ नहीं हुआ है। तो जितना हो सके अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस एज के बच्चे को कौन सा फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। तो आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि वहां पे हर स्टेज के बच्चे के लिए अलग अलग फॉर्मूला मिल्क बनाया गया है। जैसे कि अप टू 6 मंथ्स के बच्चे के लिए स्टेज 1, अप टू 6 to 12 मंथ्स के लिए स्टेज 2, 12 to 18 मंथ्स के लिए स्टेज 3। तो ऐसे स्टेज वाइज फॉर्मूला मिल्क मार्केट में है। तो आप अपने बच्चे के स्टेज के अकॉर्डिंग या मंथ के अकॉर्डिंग आप अपने बेबी के लिए फॉर्मूला मिल्क ले सकते हैं। तो ऐसा आप नहीं कीजिएगा कि आप स्टेज 2 के बेबी को स्टेज 1 का फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं या स्टेज 1 के बेबी को स्टेज 2 का फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, क्योंकि हर एज के बच्चे के लिए अलग अलग स्टेज का फॉर्मूला मिल्क मार्केट में अवेलेबल है। आपको उसी तरीके से आप अपने बेबी को देना है। नेक्स्ट, क्या फॉर्मूला मिल्क को पॉरेज में ऐड करके दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप फॉर्मूला मिल्क को दे सकते हैं पॉरेज में, लेकिन काफी लोग क्या गलती करते हैं, जो फॉर्मूला मिल्क है उसको आप डाल के बॉईल करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो फॉर्मूला मिल्क को डाल के बॉईल करते हैं फिर पॉरेज बनाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी। आप फॉर्मूला मिल्क ऐड कर सकते हैं पॉरेज में, लेकिन एक बार आपको पॉरेज बनाना है। पॉरेज बनाने के बाद जो राइट प्रोपोर्शन है फॉर्मूला मिल्क का, उस प्रोपोर्शन के साथ आपको एट द एंड आपको ऐड करना है अलग से। आपको फॉर्मूला मिल्क को डाल के बॉईल नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना इस तरीके से फॉर्मूला मिल्क के साथ, बिल्कुल बॉईल नहीं करना। आपको अगर पॉरेज में ऐड करना है तो आपको उसको ऊपर से अलग से करेक्ट प्रोपोर्शन बना के आपको ऐड करना है। ये गलती मत कीजिएगा कि आप फॉर्मूला मिल्क बना रहे हैं और आप पॉरेज बना रहे हैं और आप उसके लिए फॉर्मूला मिल्क डाल के, जैसे नॉर्मल हम काउ मिल्क गर्म करते हैं ऐसे आप गर्म कर रहे हैं। ये गलती आपको नहीं करनी। आपको बाद में ऊपर से करेक्ट प्रोपोर्शन में आपको ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या 6 महीने के बाद बच्चे को फॉर्मूला मिल्क ही देना जरूरी है, क्या काउ मिल्क नहीं दे सकते हैं? तो इसका मैं अगर आंसर दूं, आपको 1 साल से पहले बच्चे को फॉर्मूला मिल्क ही देना है। 1 साल से पहले बच्चे को गाय का दूध या कोई और एनिमल मिल्क बच्चे को नहीं देना, क्योंकि जो फॉर्मूला मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यूज को ध्यान में रख के ही बनाए गए हैं। नियर टू ब्रेस्ट मिल्क ही बनाया गया है। 1 साल के नीचे के बच्चों को आपको एनिमल मिल्क नहीं देना, क्योंकि वो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। आपको फॉर्मूला मिल्क ही बेबी को देना है। क्यों आपको काउ मिल्क नहीं देना, मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपको 1 साल से पहले आपको कोई और मिल्क नहीं देना, या तो ब्रेस्ट मिल्क देना है। ब्रेस्ट मिल्क के बाद आप फॉर्मूला दे सकते हैं। फॉर्मूला के अलावा कोई और मिल्क आपको अपने बेबी के लिए नहीं देना है 1 साल से पहले। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या डीमेरिट्स हैं फॉर्मूला मिल्क के? तो अगर मैं नंबर 1 डीमेरिट की बात करूं तो फॉर्मूला मिल्क बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू एनिमल मिल्क। और अगर इस एक डीमेरिट ये भी है कि आप इतना एक्सपेंसिव फॉर्मूला मिल्क लेते हो और कई बार क्या होता है कि आपका जो बेबी है वो इतना फीड नहीं ले पाता। और एक बार आप फॉर्मूला मिल्क को, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, अनपैक करने के बाद 2 से 3 हफ्ते तक ही आप यूज कर सकते हैं, तो उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते। तो ये एक डीमेरिट है फॉर्मूला मिल्क का। सेकेंड, क्या अगर आप फॉर्मूला मिल्क बच्चे को करेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं देते हो तो बच्चे को इन्फेक्शंस होने के या कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होने के चांसेस होते हैं। तो करेक्ट प्रोपोर्शन में फॉर्मूला मिल्क देना बहुत ही जरूरी है। थर्ड थिंग, राइट प्रोपोर्शन में आपको बेबी को देना है। आपको कम या ज्यादा नहीं करना। सपोज कीजिए अगर आप 30 ml मिल्क दे रहे हैं बेबी को तो उसमें 1 स्कूप ही ऐड करना है। अगर आप 60 ml दे रहे हैं अपने बेबी को तो आपको 2 स्कूप ऐड करना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ा ज्यादा हो गया थोड़ा कम हो गया। तो अगर आप कम ज्यादा करेंगे या पानी कम आपने ज्यादा दे दिया और पानी आपने कम डाला है तो ऐसे आपको नहीं करना। जो करेक्ट प्रोपोर्शन है उसी करेक्ट प्रोपोर्शन में आपको बच्चे को देना है, अदरवाइज वो अगेन आपके बेबी की हेल्थ पे अफेक्ट करेगा। तो आपको करेक्ट प्रोपोर्शन में आपको बच्चे को देना है। तो ये भी एक डीमेरिट है फॉर्मूला मिल्क का। अगर आप करेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं देंगे अल्टीमेटली वो आपके बेबी की हेल्थ को अफेक्ट करेगा, बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं।
ओके, नेक्स्ट डीमेरिट है फॉर्मूला मिल्क का। अगर आपने फॉर्मूला मिल्क को एक बार अनपैक करने के बाद प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया है, उसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर नहीं किया है, तो वो फॉर्मूला मिल्क खराब होने के चांसेस हैं। फॉर्मूला मिल्क खराब होने के चांसेस होते हैं, या आपने फॉर्मूला मिल्क में कोई गीला स्पून उसमें डाल दिया, वेट स्पून उसमें डाल दिया, तो उस सिनेरियो में भी फॉर्मूला मिल्क खराब होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आप अपने बेबी को उसको फीड नहीं करा सकते हैं। तो अगर आप खराब फॉर्मूला मिल्क बेबी को फीड कराएंगे तो उस सिनेरियो में भी आपके बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला मिल्क यूज करते वक्त प्रॉपर हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखना है अपने बेबी के प्रॉपर अच्छी हेल्थ के लिए। तो इन सब चीजों को आप बिल्कुल फॉर्मूला मिल्क बनाते वक्त ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, होप कि आपके जितने भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं फॉर्मूला मिल्क को लेकर वो आपके इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है अगर फॉर्मूला मिल्क को लेकर, या कोई और डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको क्लिक करेंगे तो फ्यूचर में मेरे वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेंगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और जो भी न्यू मॉम्स है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में अगर आप DIYs, ब्लॉग्स, रेसिपीज वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल इजी ग्लैम विद निशा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ में जो और वीडियोस हैं उसकी भी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जाके चेकआउट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।